हेलो दोस्तों, मैं आवेश अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित से मिश्र समानुपात चैप्टर को, और मिश्र समानुपात चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा पहला भाग है। चलो देखते हैं हम प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर मिश्र समानुपात से कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ना, ये एक तरीके पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो 12 पुरुष दिए हैं अर्थात व्यक्ति दिए हैं, और एक क्या दिए हैं, दिन दिया है, और एक क्या यहाँ पर है, यहाँ पर तो एक यहाँ पर है कार्य। तो जब भी व्यक्ति, कार्य और दिन आ जाए तो इस सवालों को हम किस तरीके से करेंगे, तो इस सवालों को हम एक तरीके से करेंगे जिस तरीके का नाम रहेगा मजदूर, काम और दिवस। मजदूर, काम और दिवस। और इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, तो इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में मकादी कहते हैं। ठीक है ना। तो मजदूर से म लिया जाता है, काम से का लिया जाता है, और दिवस अर्थात दिन से दी लिया जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में से क्या कहते हैं हम, मकादी। तो सबसे पहले मजदूर है, और मजदूर की जगह क्या क्या आ सकता है, तो मजदूर की जगह पुरुष आ सकता है, व्यक्ति आ सकता है, बच्चे आ सकते हैं, महिला आ सकती है। ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति का नाम या उस जाति से जो डिपेंड करता है वो यहाँ पर मजदूर की जगह आएगा। एक काम हो सकता है, दो काम हो सकता है, 1/2 काम हो सकता है, आधा काम हो सकता है जिसे हम कहते हैं, पूरा कार्य हो सकता है, 5/4 काम हो सकता है, तो वो हम काम में गिनेंगे। और दिवस अर्थात दिन, समय, घंटे, ये सब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हम साथ में लिखेंगे। तो मजदूर, काम और दिवस यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है कि 12 पुरुष, तो मजदूर कितने बोले यहाँ पर, तो उसने बोले हैं कि 12। एक कार्य और काम कितना है, तो एक काम है, और दिन कितने यहाँ पर, दिवस, तो दिवस है यहाँ पर 24 में कर सकते हैं। 8 पुरुष इसी कार्य को, और कितने पुरुष की बात करिए, तो 8 पुरुष की। तो 8 पुरुष इसी कार्य को, और काम कितना था, एक, तो यहाँ पर भी काम कितना है, एक, कितने दिन में पूरा करेंगे। और दिवस अर्थात यहाँ पर दिन हमसे पूछा है। तो ये तो हम यहाँ से इस सवाल को जमा लेंगे, और जमाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करना है, और इसका इसमें गुणा करना है, फिर इस 12 का गुणा नीचे, और फिर इस 1 के साथ में गुणा ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे एरो का निशान प्रदर्शित कर देता हूँ। तो यहाँ से पहले इधर आना है और फिर इधर आना है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 12 है गुणित, फिर यहाँ पर कितना 1 है, फिर यहाँ पर कितना है गुणित में, तो 24 है, बराबर। फिर यहाँ पर देखो कितना है, तो यहाँ पर 8 है, फिर गुणित में यहाँ पर कितना 1 है, फिर गुणित में यहाँ पर कितना है, तो x है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को वहीं रहने देते हैं, x को वहीं रहने देते, बाकी सबको इधर लेके आ जाएंगे। तो 12 गुणित 1 गुणित 24, और ये गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, और 1 भी गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, और x वहीं रह जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 1 कम 2, और 2 1 कम 2, और 2 दूनी 4, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, तो 12 तिया हो जाएगा 36। तो ये 12 गुणित 3 बराबर कितना है, 1 से है। तो 12 और 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो x का मान कितना है, 36, और x हमने किसको माना था, दिन। तो 8 व्यक्ति उस एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो 36 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, इसका राइट जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो फिर से इस सवाल को उसी तरीके से करेंगे हम, मजदूर, काम और दिवस। तो मजदूर कितने हैं, 120 मजदूर है, काम कितना है, तो एक काम है, और कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करना, और काम को कितने दिन में समाप्त करना है, केवल 10 दिन में ही करना है। समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे, तो हमें नहीं पता कितने मजदूर लगाने होंगे, तो हम यहाँ क्या मान लेते, x मजदूर और लगाने होंगे। कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाए, कि 15 दिन के बजाय
10 दिन में ही समाप्त हो जाए। और काम कितना है, तो वही काम है जो पहले था, और काम यहाँ पर भी एक का एक ही है। तो 120 मजदूर अगर लगते हैं तो कितने दिन लगेंगे, 15। और 120 से ज़्यादा और मजदूर अगर हम लगाते हैं तो हम 15 दिन के बजाय काम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 दिन में। तो फिर से वही करेंगे, 120 का गुणा 1 में करेंगे, और 1 का गुणा फिर किस में करेंगे, 15 में। और फिर यहाँ से हम x का गुणा 1 में करेंगे, और फिर इस 1 का गुणा हम किस में करेंगे, तो 10 में करेंगे। तो 120 गुणित 1 गुणित 15 बराबर x गुणित 1 गुणित 10। और 120 का 120 की जगह रहने देते हैं, 1 को भी 1 की जगह रहने देते हैं, और 15 को 15 की जगह रहने देते हैं। और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट x है तो x को वहीं रहने देते हैं। और 1 और 10 कहाँ आ जाएगा, तो वो गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। तो 1 और 10 कहाँ आ गया, यहाँ पर बटे में आ गया। तो 1 0 से हम किसको काट देंगे, 1 0 को काट देंगे, और 15 का 12 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 15 इंटू 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 दूना 30, और 15 एकम 15 और 3 18, अर्थात 180 मजदूर और लगेंगे, अर्थात 180 मजदूर कुल लगेंगे। तो काम जो 15 दिन में हो रहा था वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो ज़्यादा व्यक्ति होंगे, काम कम दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 180 मजदूर लगाने होंगे। तो कितने लगाने होंगे, 180 मजदूर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 180 मजदूर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ से, मजदूर, काम और दिवस। बच्चे कितने हैं, 18, काम कितना है, 1, और कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 12 दिन में समाप्त करते हैं। इसी कार्य को, काम कितना है, तो वही एक कार्य है, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए, और काम दिन कितने हैं, 8 दिन, 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। तो कितने बच्चे लगाने होंगे तो हमें नहीं पता, तो क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो 18 के साथ 1 में गुणा होगा, और 1 का गुणा फिर किसके साथ में होगा, 12 के साथ में, और यहाँ पर x का गुणा 1 में होगा, और 1 के साथ में गुणा किसका होगा, तो 8 में होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 गुणित, फिर यहाँ पर कितना, 1 गुणित, और फिर यहाँ पर कितना है, तो 12 बराबर, यहाँ पर कितना है, तो x गुणित, फिर कितना है यहाँ पर 1 गुणित, और फिर कितना है यहाँ पर, तो 8 है। तो अब 18 को 18 की जगह रहने देते हैं, और 1 को 1 की जगह रहने देते हैं, और 12 को 12 की जगह रहने देते हैं। और वहाँ से 1 और 18 8 को कहाँ लेके आ जाएंगे, तो बटे में आ जाएगा, और वहाँ पर क्या रह जाएगा, तो x रह जाएगा। तो 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, और 2 एकम 2, और 2 नम 18, और 9 का 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, तो 9 का 3 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा हमारा 9 गुणित 3, 9 तिया 27। तो कितने बच्चे और लगाने पड़ेंगे, 27 बच्चे अगर हम लगा देते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 12 के बजाय 8 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। तो फिर से वही करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, मजदूर है, काम है, और क्या है यहाँ पर, दिवस है। तो मजदूर कितने हैं, 56, काम कितना है, 1, और कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 24, और 42 व्यक्ति, कितने, 42 व्यक्ति उसी एक काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 56 व्यक्ति हैं और 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अगर व्यक्ति कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो हमें यहाँ से कम आंसर 24 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो पहले हम 56 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, और फिर 1 का गुणा किस में करेंगे, 24 में, और साथ में हम बराबर में तुलना करेंगे 42 इंटू 1, और इसके साथ में किसका गुणा करेंगे, तो x का गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ से 56 गुणित 1 गुणित 24 बराबर 42 इंटू 1 इंटू एक्स। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट x को वहीं रहने देते हैं, और 56 इंटू 1 इंटू 24
और बटे में कितना आ जाएगा, उधर से गुणा में है तो बटे में आ जाएगा 42 इंटू 1। अब हल कर लेते हैं इसको। देखो 7 छंग 42 और 7 आठी 56 और 6 एकम 6 और 6 चौक 24, तो 8 इंटू 4 बराबर में कितना है x। 8 और 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32 और x बराबर, तो कितने व्यक्ति कितने दिनों लगेंगे, वो यहाँ पूछा था कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर दिन आएगा, क्योंकि दिन को हमने क्या माना है, x माना है। तो कितने दिन में समाप्त होगा, 32 दिन में समाप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति 56 के बजाय क्या हुए 42 अर्थात कम हुए, तो यहाँ पर दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो कितने दिन लगेंगे, 32 दिन लगेंगे अगर 42 व्यक्ति उस काम को समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, तो 49 दिन के लिए कितने चावल चाहिए। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न दे दिया। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन और 7 दिन में कितने चावल की, एक कैंटीन में एक सप्ताह में 238 किलोग्राम, कितने चावल है यहाँ पर, तो 238 किलोग्राम चावल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो 49 दिन के लिए कितने चावल चाहिए, और सीधा सा पूछा है कि चूंकि 7 दिन के लिए 238 किलोग्राम चावल चाहिए, इसलिए कितना चाहिए हमें, 49 दिन। तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए, तो दिन के नीचे दिन है, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा किलोग्राम के नीचे किलोग्राम प्राप्त होगा। तो चूँकि 7 दिन में 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ती है, तो 49 दिन में कितने चावल की आवश्यकता पड़ेगी, तो 238 की जगह हम 238 को रखेंगे और नीचे से 49 को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, और ऊपर से 7 को कहाँ लेके आ जाएंगे, तो बटे में लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा चूकी का तरीका। 7 एकम 7 और 7 7 49, 7 बार में कट जाएगा, और 238 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो 7 8 56 और 7 21 और 5 21 और 5 26, 7 दूनी 14 और 2 16, और ये किलोग्राम है तो ये भी क्या आएंगे, किलोग्राम ही आएगा। तो कितने चावल की आवश्यकता होगी, तो 1666 किलोग्राम की, 1666 किलोग्राम की। तो 1666 किलोग्राम हमारा ऑप्शन में कहाँ है, तो ये हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आएगा, ई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि 10 नल कितने हैं, 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, और दर अर्थात काम कितना प्रवाहित होने का, एक ही दर है पानी प्रवाहित होता है। एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं, और समय कितना दिया है, तो 24 मिनट दिया है यहाँ पर, 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए, तो पहले कितने थे 10, और 10 में से कितने नल खराब हुए 2, तो यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल कितने हैं, तो 10 में से 2 गया तो बचा कितना यहाँ पर 8 शेष नल इसी खाली टंकी को, और खाली टंकी कितनी, एक ही है, खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, और ये वाला समय हमसे यहाँ पर पूछा है। तो इस 10 का गुणा 1 में होगा और फिर 1 के साथ में गुणा होगा 24 का, तो 10 गुणित 1 गुणित 24 बराबर, और फिर 8 का गुणा 1 में होगा, तो 8 गुणित 1 और 1 का गुणा x में होगा, और x हमारा क्या है यहाँ पर मिनट है, x को यहीं रहने देते हैं। 10 गुणित 1 गुणित 24 और बटे में कितना आ जाएगा वहाँ से, तो बटे में आ जाएगा 8 गुणित 1। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, तो नल कितने 10 है, और पानी प्रवाहित होने का काम कितना, एक ही दर है, और एक टंकी को 24 मिनट में भरते, और टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है यहाँ पर, तो समय लग रहा 24 मिनट का।
यदि 2 नल खराब हो जाए तो पहले नल कितने थे 10, और 10 में से कितने नल खराब हुए 2। तो यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल, तो शेष कितने बचेंगे, तो 10 में से 2 खराब हो गए तो शेष कितने बच जाएंगे यहाँ पर 8। तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो टंकी तो वही एक की एक ही है और समय हमसे यहाँ पर एक सम से पूछा है। तो यहाँ पर इस 10 का गुणा 1 में होगा और फिर 1 के साथ में किसका गुणा होगा 24 का, और फिर 8 का गुणा 1 में होगा और फिर 1 का गुणा x में होगा। तो यहाँ से देखते हैं पहले 10 इंटू 1 इंटू 24 बराबर 8 इंटू 1 और इंटू x। तो x को वहीं रहने देते हम, और यहाँ पर कितना है तो 10 इंटू 1 इंटू 24 और वहाँ से गुणा में 8 और 1 का आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 1 से हम 1 को काट देंगे और 8 एकम 8, 8 16 8 दिया 24, और 10 और 3 का हम गुणा कर देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 3, और 10 इंटू 3 कितना होता है, तो ये होता है 30, और x से क्या था हमारा मिनट था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 30 मिनट। तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, तो खाली टंकी को भरने में 30 मिनट लेंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 30 मिनट, अर्थात क्वेश्चन 6 का जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, तो बाल्टी कितनी एक है और उस एक बाल्टी का कितना भाग बोला उसने, तो 4/9 भाग, अर्थात 9 में से कितने भाग की बात कर रहा हो, तो 9 में से 4 भाग की बात कर रहा है। तो 9 में से 4 भाग 1 मिनट में भर जाता है। तो मजदूर काम और दिवस वाला ही सवाल है, उसी टाइप से है। तो शेष भाग, देखो 9 में से कितना शेष और बचा है, तो 9 में से कितना शेष बचा है, तो 9 में से 4 हो चुका है, तो 9 में से 5 और बचेगा। तो शेष भाग कितना हो जाएगा, तो 9 में से 5। और काम क्या कहा, तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे, और मिनट अर्थात समय पीछे आता है तो समय यहीं रहेगा, और बाल्टी तो वही एक की एक थी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो 1 के साथ इस 5/9 का गुणा होगा, और 5/9 का गुणा फिर किस में होगा, तो 1 में होगा, और फिर हम यहाँ पे 1 के साथ में 4/9 का गुणा करेंगे, और 4/9 का गुणा किस में होगा, तो x में होगा। तो 1 गुणित 5/9 गुणित 1 बराबर फिर से 1 गुणित 4/9 और फिर किसका गुणा होगा, तो यहाँ पर x का गुणा होगा। तो 4/9 को तो हम इधर लेके आ जाएंगे और x को x की जगह रहने देंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारा, तो यहाँ पर 1 गुणित 5/9 और यहाँ पर गुणा में कितना 1 है, और वो 1 ऊपर है तो 1 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और 4 ऊपर है तो 4 भी कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और 9 नीचे है तो 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और वहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल x रह जाएगा। ऊपर वाली संख्या बटे में आती है और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो कब, जब गुणा में हो तो, और बराबर से इधर लाते हैं तब। तो यहाँ पर 9 से 9 को काट देंगे, और यहाँ पर अब कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, और बटे में कितना बचा 4, और ये एक क्या था, मिनट था, तो ये भी 5/4 भी क्या आएगा, मिनट ही आएगा। तो या तो हमें ऑप्शन में ये वाला देखने को मिलेगा, या फिर 4 एकम 4 और कितना बचा शेष 1, और किसका भाग दे रहे हैं हम 4। तो या तो हमें ये दिखने को मिल जाएगा मिनट, या फिर ये वाला ऑप्शन मिनट देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये वाला नहीं, ये ही दिया है, तो 5/4 मिनट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर जाता है। तो कितना कहा, एक पानी की टंकी कितनी, एक है, और उसका कितना भाग, तो उसका 3/16,
अर्थात 16 में से कितना भाग, 3 भाग, और 16 में से 3 भाग कितनी देर में भरा रहा है, तो 15 मिनट में भरा रहा है। बाकी टंकी कितनी देर में भराएगी, तो पर टंकी कितनी यहाँ पर एक, और कितनी देर, सॉरी एक पानी की टंकी है ना, तो ये एक वाली एक है, और बाकी कितनी बची, तो 16 में से 3 हो चुका है, तो 16 में से कितना बचेगा यहाँ पर, तो 16 में से कितना बचेगा, तो 16 में से 13 और बचेगा, तब जाके कितना होगा, 16 में से 16 पूरा होगा। तो 16 में से 3 पहले हो चुका था और 16 में से 13 और शेष रहा, तो बाकी अर्थात शेष टंकी कितनी देर में भराएगी, अर्थात यहाँ पर ये मिनट है, तो ये भी हमारे क्या आएंगे, यहाँ से मिनट ही आएंगे, तो इसका इसमें गुणा होगा और फिर इसका इसमें गुणा होगा, और 1 का गुणा 13/16 में होगा, और 13/16 का गुणा फिर 15 में होगा। तो यहाँ से हम देखो कर लेते इसको भी हल, तो कितना है यहाँ पर 1 गुणित 13/16 गुणित और फिर कितना है, तो यहाँ पर 15 बराबर 1 गुणित 3/16 गुणित और यहाँ पर कितना है, तो x है, तो x को वहीं रहने देते हम, और इधर कितना है, तो 1 गुणित 13/16 गुणित 15, और उधर से 3 ऊपर है तो 3 कहाँ आ जाएगा, बटे में, और ये 16 बटे में है तो 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 ऊपर है तो 1 भी कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 16 से हम 16 को काट देंगे, और 3 से 15 को काट देंगे 5 बार में, 3 × 5 = 15, और 13 और 5 का गुणा कर लेंगे, तो 13 × 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x, और x का मान कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65, और ये 65 क्या रहेगा, मिनट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए थे, मिनट, तो 65 मिनट में शेष जो भाग है वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा, तो 65 मिनट कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आएगा, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करता हो तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को, देखो पहले यहाँ पर 5 गुना कार्य है, तो पहले कितना गुना कार्य रहा होगा, 1 गुना कार्य रहा होगा, तो आदमी कितना है यहाँ पर 1, और एक आदमी 1 गुने कार्य को 1 दिन में पूरा करता है, तो 5 आदमी 5 गुने कार्य को कितने दिन में, अर्थात ये वाला दिन हमसे पूछा है, तो सिंपल सा यहाँ पर हमारा आंसर भी 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर चलो कर लेते इसको भी हल। 1 का गुणा किस में होगा, 5 में, और 5 का गुणा किस में होगा, 1 में, और 5 के साथ में 1 का गुणा होगा, और 1 के साथ में फिर x का गुणा होगा, तो 1, 5 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणित 5 गुणित 1, 5 और 1 बराबर 5, 1 और x, तो 5 गुणित 1 गुणित x, तो x को वहीं रहने देते हैं, और 1 गुणित 5 गुणित 1, और उधर से 5 और 1 को कहाँ लेके आ जाएंगे, तो बटे में लेके आ जाएंगे, तो 5 से 5 को काट देंगे, 1 से 1 को काट देंगे, कितना बच गया यहाँ पर 1, और बराबर में क्या है यहाँ पर x, और ये क्या थे हमारे, तो ये दिन थे, तो ये x का मान भी क्या आएगा, दिन आएगा, तो 1 दिन में, कितने दिन में, तो 1 दिन में, तो 5 व्यक्ति भी कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 5 व्यक्ति 5 गुने कार्य को 1 दिन में ही समाप्त करेंगे, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर, देखो एक व्यक्ति था तो एक गुने कार्य को 1 दिन में कर रहा था, तो 5 व्यक्ति आए लेकिन कार्य भी तो 5 गुना हो गया है, तो 5 गुना अर्थात एक व्यक्ति 1 दिन में ही करता है, तो 5 गुने कार्य को 5 व्यक्ति 1 दिन में ही समाप्त कर देंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्ति, तो व्यक्ति कितने हैं, तो व्यक्तियों की संख्या है यहाँ पर 1600, तो 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, तो कैंप कितना था 1, और उसमें कितने दिन की सामग्री थी, तो 60 दिन की, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके। 1600 की जगह कितने व्यक्तियों ने भाग लिया, केवल और केवल, तो 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके,
तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। तो दिन यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा हमारा दिन, और वही खाद्य सामग्री है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का 1। तो 1600 गुणित 1, और 1 का गुणा किस में होगा, 60 में, और यहाँ पर 1200 के साथ में 1 का, और 1 के साथ में x का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1600 गुणित 1 गुणित 60 बराबर 1200 गुणित 1 गुणित x। तो x को वहीं रहने देते हैं हम, 1600 को 1600 की जगह रहने देते हैं, 1 को 1 की जगह और 60 को 60 की जगह, और वहाँ से 1200 को कहाँ लेके आ जाएंगे हम, बटे में, और 1 भी कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो 2 0 से 2 0 को काट देंगे, और 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो 16 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो 16 गुणित 5 बराबर में क्या आ जाएगा, तो x, और 16 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 16 पंजे हो जाएगा यहाँ से हमारा 80। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो x बराबर आ जाएगा 80, और ये x क्या माना था हमने, तो ये 60 क्या था, हमारा दिन था, तो ये भी क्या आएगा, हमारे दिन आ जाए। तो जो काम है वो कितने दिन में समाप्त होगा, तो 80 दिन में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 80 दिन, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। तो सैनिक कितने थे, 150, और इन 150 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन का था, 50, अर्थात कुल भोजन कितना था। तो कुल भोजन कितना था, तो 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 75, और 1 और 1 2 0, अर्थात इतना कुल भोजन था। 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर गए। देखो 20 दिन बाद छोड़ के गए, लेकिन ये 150 जो सैनिक थे, इन 150 सैनिकों ने 20 दिन तक तो क्या किया था, भोजन किया था। अर्थात 20 दिन बाद छोड़ के गए तो 20 दिन तक तो इन्होंने क्या किया था, भोजन किया था। तो 7500 में से कितना भोजन ये कर चुके हैं, तो 15 दूना 30, और ये 2 0, अर्थात 3000 वो भोजन पहले कर चुके हैं, और उसके बाद वो छोड़ के गए। तो अभी शेष कितना बचा, शेष भोजन कितना बचा, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा 0 0 5, और 7 में से 3 गया तो 4, तो 4500 कुल शेष भोजन और है। अब व्यक्ति कितने छोड़ के गए, 50 सैनिक। तो पहले कितने सैनिक थे, 150, और छोड़कर जाने वाले सैनिक कितने, 50। तो शेष सैनिक कितने बचेंगे, तो शेष सैनिक जो है वो 100 बचेंगे, और ये 100 सैनिक और भोजन कितना है, 4500 है। तो 4500 भोजन को 100 सैनिक कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 2 0 से 2 0 को हम काट देंगे, अर्थात जो बचेगा वही दिन आएगा। तो यहाँ से कितना दिन आ जाएगा हमारा, 45 दिन आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, 45, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आएगा, बी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।